हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम आ गए हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 है दंड के विषय में, यानी इसमें अध्याय 2 में ये बताया गया है दंड यानी पनिशमेंट किस प्रकार होता है, पनिशमेंट के टाइप्स क्या हैं। और ये अध्याय चैप्टर है धारा 4 से 13 तक। इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो हम समझेंगे। तो आज 3 महत्वपूर्ण धाराएं समझते हैं, धारा 4, धारा 5 और धारा 7। सबसे पहले हम धारा 4 को समझते हैं। धारा 4 का हेडिंग ही है दंड, यानी दंड अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से मतलब जो पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है। तो ये पनिशमेंट है, आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 6 प्रकार के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। जो ये लास्ट वाला पनिशमेंट है इसको जरूर आप ध्यान रखिए, सामुदायिक सेवा ये जोड़ा गया है नया। तो ये पूछ सकते हैं कौन से पॉइंट पे है, तो धारा 4 के पॉइंट एफ पर है सामुदायिक सेवा। एक एक करके जानते हैं। पहला है मृत्युदंड ए में, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास कठोर भी हो सकेगा और श्रम के साथ भी हो सकेगा। सादा मतलब कारावासी 2 प्रकार का है और फिर है सादा। डी में है संपत्ति का जब्तीकरण, ई में है जुर्माना और एफ में है सामुदायिक सेवा। ये धारा 4 में ये 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं। बहुत पूछ लेते हैं कि दंड के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 4 में कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं धारा 5 पर, दंडादेश का लघुकरण, यानी यदि एक बार दंड दे दिया गया तो क्या उसे कम किया जा सकता है, कौन कम कर सकता है, ये सब बताया गया है धारा 5 में। तो धारा 5 में क्या बताया गया है ये आप सुन लीजिए। ये कहा गया है, इसका हेडिंग ही है दंडादेश का लघुकरण यानी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये कहा गया है समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना, यानी जरूरी नहीं है अपराधी की सहमति हो, उसकी सहमति के बिना भी इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी, किसी भी दंड में लघुकरण कर सकेगी। स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन से समुचित सरकार पद से उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। और खा उन मामलों में जब राज्य सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडाधीश हुआ है, जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित है किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। यानी देखिए लघुकरण कौन कर सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब इनके विषय से संबंधित है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके विषय से संबंधित है तो स्टेट गवर्नमेंट। अब दूसरी धारा पर आते हैं, धारा 7। धारा 7 क्या कहती है कि देखिए आगे जब आप धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि सादा और कठोर या सादा या कठोर, मतलब जो दंड दिए जा सकते हैं आगे की धाराओं में। तो धारा 7 में यही कहा गया है कि दंडादिष्ट संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्देश करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा या कुछ सादा। जज साहब की मर्जी है, जहां दिया गया है कठिन या सादा कारावास तो वहां उनकी मर्जी है, वो संपूर्ण कारावास को कठिन में भी बदल सकते हैं, संपूर्ण कारावास को सादा में भी बदल सकते हैं या बांट सकते हैं। जैसे 1 साल की सजा है तो 6 माह का सादा कारावास और 6 माह का कठिन कारावास। तो ये आज की वीडियो में आपने धारा 4, धारा 5 और धारा 7 पढ़ी। यदि इनमें से कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए
और चैनल को अगर यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और यदि आपको कोई विषय बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में पढ़ना है तो उसको बता दीजिए, वो वीडियो में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।